आदत के बल पर ही हम किसी भी काम को अच्छे ढंग से करते हैं या खराब ढंग से करते। विद्यार्थी हो, विद्या लेने आए हो, विद्या को अच्छा ढंग से लेना सीखो। बंदर के जैसा बन करके और विद्या ग्रहण करोगे तो बंदर के जैसा ही भटकते रह जाओ। बंदर को देखे हो, भटकता रह जाता है पूरा जीवन भर, कभी इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, एकदम माने उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। छोटी छोटी चिड़िया जो है वो अपना घर बना लेती है, ठीक है, उसमें अपने बच्चों को सुरक्षित रख लेती है। लेकिन बंदर जो होता है ना, वो उसकी हरकत के चलते वो कहीं टिकता नहीं है, ना वो घर बना पाता है। अपने तो धूप में, बारिश में, डाल पर लटके रहता है, जिंदगी भर लटके रहता है। उसी तरह से पढ़ने वाले बच्चे अगर उनके अंदर बंदर जैसी हरकत है तो जिंदगी भर उसी के जैसा रह जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि सोचो, पहले के ऋषि महात्मा लोग ज्ञान पाने के लिए अगर एक पांव पर खड़ा होना है, ऐसे तो एक पांव पर कितना कितना दिन खड़ा रह जाते थे। ज्ञान में ध्यान लगा करके भूल जाते थे अपने पूरे बॉडी को कि कोई दर्द है, इस तरह का ध्यान लगाते थे। उनको भी दर्द होता होगा, जब एक पांव पर खड़े रहते होंगे दर्द होता होगा, लेकिन पूरा अपना सारा ध्यान एकदम दर्द से हटा करके पूरा ज्ञान पाने में ध्यान लगा लेते थे। और उसी ज्ञान के बदौलत उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी जिसको पूरी दुनिया पढ़ती है, मानती है, पूछती है। एक और वो ऋषि महात्मा ऐसे हुए जहाँ लीन हो गए, वहां पर पूरे शरीर पर दीमक चढ़ गया। दीमक यानी मिट्टी लगा के जैसे लकड़ी में दीमक नहीं चढ़ता है, वैसे दीमक चढ़ गया। और वो इतने ध्यान में मगन रहे कि वो सब चीजें उनको समझे में नहीं, भूख प्यास सब कुछ त्याग, ज्ञान पाने के लिए अपने बॉडी को एकदम माने जैसे आग में जलाना कहेंगे वैसे जलाए वो लोग, तब जाके ज्ञान मिला, दुनिया को ज्ञान दिए। और तू लोग का ज्ञान पाना चाह रहा है, सोच रहा है कि आसानी से मिल जाए, बदमाशी करते हुए मिल जाए, हिलते डोलते मिल जाए, बात करते मिल जाए, नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। इस तरह की एक्टिविटीज रहेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, अपमान मिलेगा, अपमान होगा, तुम्हारा अपमान मिलेगा। तो यहाँ अपमान पाने के लिए नहीं आ रहे हो, ज्ञान पाने के लिए आ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ढंग से रहो कि तुम्हारा सम्मान हो। तो ज्ञान मिल जाता है, उसका सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, उस ज्ञान पर वो काम करता है और उसको सम्मान मिलना शुरू होता है। लोगों के बीच में जाने, लोग उसको भगवान की तरह मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं उसको। जिसको ज्ञान मिल जाता है, लोग उसको भगवान की तरह पूजने लगते हैं। इसी धरती पर वो जन्म लेकर के भगवान बन जाते हैं, और इसी धरती पर वो जन्म लेकर राक्षस बन जाता है। धरती वही, प्राकृतिक वही, समय वही, प्राकृतिक चीजें सबको एक जैसा। कोई इसी धरती पर राक्षस बन जाता है और कोई इसी धरती पर भगवान बन जाता है। भगवान वही बनता है जो अपनी आदत को सुधार के ज्ञान को सीखता है, ज्ञान को खोजता है। और एक ज्ञान दो तरह की चीजें होती है, सुनो। ज्ञान एक होता है हम लोग बता देते हैं, हम लोग बता देते हैं, देते हैं तुमको। तो जो ज्ञान हम लोग देते हैं उससे फायदा नहीं होता है, बहुत कम फायदा मिलता है। जो हम लोग तुमको ज्ञान देते उससे बहुत कम फायदा मिलता है, उससे सफलता नहीं मिलती है। जीने खाने भर का हम लोग ज्ञान देते हैं तुम लोग कि जाओ मेरा ज्ञान ले लो और जिंदगी में जीना खाना, बस इतना भर का ज्ञान हम लोग दे सकते हैं। इससे ज्यादा हम लोग का औकात नहीं है, किसी भी शिक्षक की औकात नहीं है तुमको सफल होने का ज्ञान दे, सफल करा दे। किसी भी शिक्षक की औकात नहीं है, मैं गारंटी लेके कहता हूँ। सफल कौन होता है जी? सफल वो होता है जो ज्ञान को खोजता है, ज्ञान के लिए भटकता है, भिकमंगा की तरह से जो भटकता है ज्ञान के लिए। गौतम बुद्ध भिकमंगा की तरह भटके, राजा का लड़का होते हुए ज्ञान पाने के लिए। और तुम लोग सोच रहा है कि सो के 7 बजे सो के ज्ञान पा लें, क्लास में आपस में बातचीत करके ज्ञान पा लें, इतना आसान काम नहीं है ज्ञान पाना। तो अगर जीना खाना चाहता है, किसी तरह से जीवन को बिताना चाहता है, तो हम लोग जो कह रहे हैं उतना पढ़ लो, हम लोग जितना कह रहे हैं उतना पढ़ लो। और नहीं तो सफल होना चाहता है, कुछ अजूबा करना चाहता है, दुनिया में औरों से अलग हटके करना चाहता है, तुमको ज्ञान खोजना पड़ेगा, ज्ञान खोजना पड़ेगा, ज्ञान के लिए भटकना पड़ेगा, ज्ञान के लिए
सर्वस्व अपना न्यौछावर करना पड़ेगा, तो अब जाके वो ज्ञान मिलेगा और उस पर तुम लोग काम करेगा तो सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। खोजे हो ज्ञान को कभी? ज्ञान कैसे खोजा जाता है? कैसे ज्ञान को खोजा जाता है? सो कर शिक्षक की कई बातों को टाल कर, माता पिता की कई बातों को टाल के ज्ञान मिलता है, कहना नहीं मानकर। ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ जिसको खोजना पड़ता है, वो ज्ञान मिलता है सेल्फ स्टडी से, खुद पढ़ने से। और सफल होने के लिए उसी ज्ञान की आवश्यकता है, खुद से। जितने भी लोग सफल हुए हैं खुद के ज्ञान से हुए हैं, खुद के ज्ञान से सफल हुए हैं। जिसके अंदर खुद का ज्ञान अर्जित करने की शक्ति आ जाती है वो सफल हो जाता है। नहीं तो शिक्षक के ज्ञान से अगर सफल होना होता तो जितने विद्यार्थी को शिक्षक पढ़ा रहा है सब कोई सफल हो जाता कि नहीं हो जाता? खुद का ज्ञान कब तुमको होगा? कब तुमको होगा खुद का ज्ञान? प्रयास करो खुद का ज्ञान हो तुमको, जिससे कि तुम अच्छा कर सको। ठीक है? खुद का ज्ञान कब होगा? जब शिक्षक का दिए गए ज्ञान का पालन करेगा। खुद का ज्ञान तब होगा जब शिक्षक कहते हैं कि इस तरह से करो, उस तरह करेगा, तब जाके वो खुद का ज्ञान ईश्वर तुम्हारे पास भेजेंगे, बुद्धि देंगे तुमको ईश्वर। पहले शिक्षक जो ज्ञान दे रहा है उसको साइड से लेना पड़ेगा, तब जाके खुद का ज्ञान मिलेगा, ज्ञान होगा। इसलिए शिक्षक जो ज्ञान दे रहे हैं उसको मानो, सुनो, अपने चरित्र में अपनाओ। चरित्र तुम लोग का 90% का चरित्र बहुत बिगड़ा हुआ है। चरित्र बिगड़ा हुआ है, न सही ढंग से खड़ा होता है, न सही ढंग से बैठता है, न सही ढंग से साफ सफाई से रहता है। बहुत बिगड़ा हुआ है, अपना चरित्र बहुत बिगाड़ लिए हो तुम, अपना चरित्र बहुत बिगाड़ लिए हो। और इस बिगड़े हुए चरित्र से कोई पढ़ के कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अगर पढ़ रहे हो तो भले पढ़ाई में कमजोर हो जाना, लेकिन अपना चरित्र में स्ट्रांग होना। क्योंकि पढ़ाई की परीक्षा ली जाती है तब पता चलता है तुम कितना बड़ा ज्ञानी है, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हारे बॉडी से दिखता है। तुम्हारा चरित्र जो है उसके लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बॉडी ही काफी है तुम्हारा चरित्र बताने के लिए।